और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। तो आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, योगी की मंत्री का चरित्रहीनता ज्ञान। प्रतिभा शुक्ला ने समझाया कौन असली चरित्रहीन। लड़कियों को दी लक्ष्य से ना भटकने की सलाह। महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आज महिला संवाद में चरित्रहीनता पुराण सुनाया। राज्य मंत्री ने लड़कियों से कहा कि जब तक उनके जीवन का लक्ष्य पूरा ना हो तब तक इधर उधर ना भटकें। हालांकि मंत्री ने कहा कि चरित्रहीनता की व्याख्या को लड़कियों के लव अफेयर्स तक सीमित न किया जाए। सनातन धर्म और वेद पुराणों को कोट करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि जहां हमारी मर्यादा तार तार हो वहां से चरित्रहीनता शुरू हो जाती है। बच्चों को चरित्रवान बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मां की है। दरअसल आज महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और समूह की महिलाओं से संवाद करने आई थी। मंत्री ने भाषण शुरू किया तो महिलाओं को बहुतेरे उपदेश देने शुरू कर दिए। गीता के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़नी शुरू कर दी। फिर अचानक वो चरित्रहीनता की व्याख्या करने लगी और उन्होंने ये स्वीकार किया कि आमतौर पर चरित्रहीनता को लव अफेयर से जोड़ दिया जाता है, जबकि चरित्रहीन शब्द बहुत व्यापक है। राज्य मंत्री ने कहा कि जहां मर्यादा तार तार होती हो, हमारे उसूल जहां टूटते हों और जहां हमारे नियम बाधित होते हों, वहां चरित्रहीनता का प्रश्न खड़ा होता है। उन्होंने सलाह दी कि लड़कियां जब तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति ना कर लें तब तक उन्हें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। कार्यक्रम का लंबा चौड़ा कार्ड छपवाया गया था, पर अमृतपुर विधायक सुशील साक, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं आया। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है। नमस्कार। यह चरित्र उत्तम नहीं हुआ। चरित्र देखिए, उत्तम से हमारा तात्पर्य दोनों तरफ से। चरित्रहीनता केवल इस बात की नहीं होती कि कहीं हमारा लव अफेयर चल रहा है या कोई बात है। ये बेटियों के लिए बात कह रहे हैं, हम बेटे और बेटियों दोनों को कहना चाहेंगे, चरित्रहीनता हर सब्जेक्ट में होती है, हर विषय में होती है। जैसे कि हम अपने काम की चोरी करें, हम अपने धन की भी चोरी करें। चरित्रहीनता से मतलब है हमारी मर्यादा जहाँ तार तार हो, हमारे उसूल जहाँ टूटे, हमारे नियम जहाँ बाधित हो, जो हमने अपने जीवन के लिए बना के रखे हैं, जो समाज के साथ चलने के लिए वादा को, वहाँ चरित्रहीनता का ही शब्द खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो चरित्रवान बनना हमारे बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। और वो चरित्रवान कौन बनाता है? माँ बनाती है। पहली गुरु माँ होती है, माँ। और हम समझते हैं कि दूसरी गुरु आंगनबाड़ी वर्कर। ये तो हमारे सनातन धर्म में लिखा है। लेकिन चरित्रहीनता मतलब हर चीज में है ना, चाहे पैसे की हो, क्या भ्रष्टाचार में रुको तो की हो। अच्छा बिल्कुल है, क्यों नहीं, वो भी तो चरित्रहीनता की श्रेणी में ही आता है। हमारे जो संस्कार में जो मुझे मिला संस्कार में उसकी बात कर रही हूँ, जो हमारे वेदों में, जो हमारे धर्म में चरित्रहीनता की यही परिभाषा है। चरित्रहीनता में हमें हर काम में ईमानदार होना चाहिए। जैसे मान लिया हम राजनीति में आए सपोज, तो हमें कसम नहीं कि हम राजनीति का भी पैसा नीति इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। ये कसम मैंने दिखाने के लिए नहीं ली थी। हम अपने काम को शुरू करने के पहले एक प्रतिज्ञा ले, हमें ऑनेस्टली से इस काम को करना है, हमें चाहे जितनी भी दिक्कत का सामना क्यों ना करना पड़े। इसी तरह हमें हर जीवन के रोल में भी ऑनेस्टी करनी है। पढ़ाई के साथ ऑनेस्टी है, काम के प्रति ईमानदारी है। हम काम की भी चोरी करते हैं, वो भी तो चोरी कहलाती है। कोई देखे या ना देखे, कहीं भी जो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ व्याप्त है वो भी तो चोरी ही है। तो हम लोगों को हर चीज़ में फेयर काम करना चाहिए। उत्तम चरित्र की परिभाषा ही यही है कि जहाँ हमें अपनी मर्यादाओं को, अपनी भावनाओं के साथ समझौता ना करना पड़े। जो हमने बना रखे हैं अपने इशूज़ जो हमारे धर्म में, हम उसी हिसाब से जीवन में चले, तभी तो हम चरित्रवान कहलाएंगे। तो खासतौर से महिलाओं के बीच यही बता रहे हैं चरित्रहीनता की परिभाषा। सबके लिए यही है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। मैंने तो कहा महिला और पुरुष में कोई अंतर ही नहीं है।
बस शरीर काम का है, आत्मा तो सबके अंदर एक ही जैसी प्राणी। तो चरित्र तो अंदर से निकल कर आता है ना, कौन से निकल कर आते हैं ना। और बेटियों से मैंने यही कहा, जब तक आपका गोल या उद्देश्य पूरा ना हो तब तक इधर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इधर उधर ध्यान आकर्षित कराते हैं चाहते हैं। हम ये कहेंगे पहले आप जॉब में आए, पहले आप अपनी नौकरी में आए, पहले आप उद्देश्य को प्राप्त करें, तब शादी करें। साधन सहकारी समिति लिमिटेड याकूतगंज का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर श्री अरुण देव राजपूत पुत्र डॉक्टर भूदेव राजपूत सदस्य प्रदेश कार्य समिति को हार्दिक बधाई। निवेदक समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से साधन सहकारी समिति लिमिटेड याकूतगंज के अध्यक्ष पद पर श्री अरुण देव राजपूत पुत्र डॉक्टर भूदेव राजपूत सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा के निर्वाचित होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।